हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक दो लेक्चर्स पहले आप लोगों को बताया था डिफरेंस जो था टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टाइम डोमेन का क्या मतलब है और फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या मतलब है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली लैप्लास एक मैथमेटिशियन था जिसने ये मेथड दिया कि आप किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को या टाइम डोमेन सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो इक्वलेंट होगा अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें टाइम डोमेन फंक्शन का, यानी कि टाइम डोमेन फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो बेसिकली कैसा दिखता है वो सिग्नल, मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँगा, तो आपको आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो बेसिकली सिग्नल था वो टाइम डोमेन के अंदर था और आपने देखना है कि वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखता है, तो आप उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं उस टाइम डोमेन फंक्शन को या सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर या एस डोमेन के अंदर। ठीक है, एस जो है ये एक वेरिएबल है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जिस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल के अंदर जो है दोबारा समझाऊंगा आपको किसी और वीडियो के अंदर कि एस का बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ पर आप सिंपल ये समझ लीजिए कि एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है जहाँ पे आपको जे और ओमेगा यहाँ पर नजर आ रहा है। ओमेगा आपको पता लगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। अब पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन प्रॉब्लम्स की मदद से आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आप एक टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी आपके पास टाइम डोमेन फंक्शन है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ टी है, अगर आप उसकी लैप्लास लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन के अंदर। और वो कैसे आएगा, आपने क्या करना है, उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है e की पावर माइनस एस टी डी टी, यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी है, और आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अगर आपको समझ होगी तो कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन आपको दे दिया जाए आप उसको इजीली फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि इस डेफिनेशन के बाद आप लोगों को इंटीग्रेशन जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को भूली हो तो आप उसको रिकॉल कर लें, उसके बाद इस लेक्चर को सुने तो आपको ज़्यादा जो है वो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन याद है, आपको पता है, तो आप इसको फिर कंटिन्यू करें। तो चलें हम अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अब पहली प्रॉब्लम है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू यू ऑफ टी। अब ये हमारे पास एक टाइम डोमेन फंक्शन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ज़हन में रखनी है। हमें पता है कि अभी हमने देखा था एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब एफ ऑफ टी जो है हमने सिंपल एफ ऑफ टी जो हमारे पास दिया हुआ है प्रॉब्लम, हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इस एफ ऑफ टी की जगह पे टू ई रेज़ टू पावर ए टी सिंपल मैंने पुट कर दिया। अब हमें पता है कि टू जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ई की पावर जो कि बेसिस एक जैसी है तो पावर जो ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो ये बनेगा, टू इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए आ गया। अब हम सिंपल जो है वो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल है वो लेंगे, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल कुछ इस तरह से आएगा, जो है माइनस टू माइनस बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए जो है वो इस तरह आ जाएगा। और हमने इसको अब वैल्यूज लगा देंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, हम इसकी वैल्यूज अब लगा देंगे। अब जहाँ जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है वहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लिखेंगे माइनस इंटू लोअर लिमिट लिखेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आप लोगों को पता है। तो एस माइनस ए जो है वो डिवाइड हो गया, माइनस टू ओवर एस माइनस ए आ गया। अब इस माइनस टी की जगह पे आपको पता है कि इन्फिनिटी लगाएंगे, डेफिनेटली ये पूरी की पूरी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली अगर इस टी की जगह पे जीरो लगाएंगे तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी पावर जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई विथ जीरो इज जीरो। तो ये आपके पास जो है वो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर जो है वो जीरो आ गया। सही है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि ये माइनस वन आ जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास टू ओवर एस माइनस ए आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास टाइम डोमेन फंक्शन था जिसमें ई की पावर ए ऑफ टी था। ठीक है जी, आपके पास सिग्नल था टू इंटू ई की पावर ए ऑफ टी। अब वो सिग्नल जो था टाइम डोमेन
वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरह से दिख रहा है 2/s-a। आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया है, टाइम नहीं रहा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको s के अंदर मिलेगी, s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा है। तो इस तरह से आपने एक टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए। चलिए अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, वो ये है कि f of t इज इक्वल टू t e रेज़ टू पावर माइनस at इंटू u ऑफ t। तो अब आपने भी इसको कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो भी हमने पढ़ी थी। f of s इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f of t इंटू e रेज़ पावर माइनस st इंटू dt। यहाँ पे f of t की जगह पे जो f of t की वैल्यू है वो पुट कर दें। तो हमने सिंपल f of t की जगह पे f of t की वैल्यू पुट कर दी। और अब आपको पता है कि जो है e रेज़ पावर माइनस at e रेज़ पावर माइनस st दोनों एक्सपोनेंशियल्स की वैल्यूज जो है वो आपस में, जो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमने जो है वो पावर्स को ऐड कर लिया। अब आपके पास पता है कि दो फंक्शन आ गए हैं, एक तो आपके पास t है और दूसरा फंक्शन आपके पास e रेज़ पावर माइनस t इंटू s प्लस a। तो अब आपको पता है कि जब इंटीग्रल बाय जो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का वो लग जाएगा, जिसमें आपको पता है कि अगर दो हमारे पास फंक्शंस हों जिनका हमने इंटीग्रल लेना है तो उसका रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये रूल लगेगा। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि t जो है ये फर्स्ट फंक्शन है, e की पावर माइनस टी s प्लस a जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो मैंने सिंपल वही किया है कि फर्स्ट फंक्शन को मैंने उसी तरह लिख दिया, ठीक है, इंटू क्या था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन t था, मैंने t को एज इट इज लिख दिया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो t के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल को। तो सेकंड फंक्शन है e की पावर माइनस टी s प्लस a। तो मैंने इसका सेकंड फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल ले लिया और मैंने उसको t के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। और डेफिनेट इंटीग्रल है तो उनकी वैल्यूज भी लगानी है। माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन का दोबारा मैंने इंटीग्रल लिया इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन t था, मैंने t का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू dt। अब हमारे पास अगर हमें पता है कि इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर इसका जो है वो 0 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास 0 है, आप इसकी वैल्यूज पुट करके खुद भी देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो d/dt है ये भी हमारे पास जो है इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। पीछे हमारे पास सिंपल जो है इतना इस पार्ट जो है हमारे पास बच जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है इसमें हम जो है वो इसको नीचे दोबारा कॉपी करते हैं। तो मैंने सिंपल जो है वो मेरे पास s ये माइनस माइनस प्लस हो गया और s प्लस a जो था वो इंटीग्रल से बाहर आ गया था। और दोबारा मैंने e की पावर माइनस टी इंटू s प्लस a को दोबारा इंटीग्रेट किया। तो मेरे पास दोबारा जब इंटीग्रेट किया तो ये आंसर आ गया और 0 टू इन्फिनिटी मैंने इनकी लिमिट लगा दी। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर निकाल लें। तो यहाँ पर जो है वो s प्लस a जो है s प्लस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 1/s प्लस a का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर आपको डेफिनेशन पता है और आपको इंटीग्रेशन आती है तो कोई भी आपके पास टाइम डोमेन फंक्शन होगा, आप उसको इजीली जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइनल आंसर में आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए कि कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले हैं, ये आपको बेतहाशा जो है वो बुक्स के अंदर मिल जाएंगे और इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। ये फार्मूला का फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पास अगर किसी किस्म का टाइम डोमेन फंक्शन आ जाए तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका आंसर क्या होगा। फिर आपको बार बार जो है वो उसको दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए। आप सिंपल देखेंगे कि कौन सा टाइम डोमेन फंक्शन है, आपको उसका काउंटर पार्ट जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसका आंसर पता होगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसको हम इंशाल्लाह आगे जाकर देखेंगे अभी इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को। आई होप कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। ऐसा ही है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।